नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मीना सालवान। आज हम बात करते हैं एकादशी व्रत के बारे में। जैसा कि नाम से ही निहित होता है कि एक ऐसा व्रत जिसमें जल को ग्रहण नहीं किया जाता, इसीलिए इस व्रत को कठिन तप और साधना के महत्व के बराबर माना गया है। ज्येष्ठ मास की प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशियां पड़ती हैं और एक साल में 24 एकादशियां आती हैं। उनके अलग अलग नाम और उनके अलग अलग महत्व हैं और उनके अलग अलग कारण हैं, परंतु सभी एकादशियों में श्री विष्णु हरि की उपासना और आराधना की जाती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि सभी पांडव 24 एकादशियां रखते थे, सिर्फ भीम को छोड़कर। लेकिन भीम ही, जो कि खाने के शौकीन थे, वो केवल पूरे साल में से सिर्फ एक ही एकादशी करते थे, निर्जला एकादशी। और उसी एकादशी को बहुत ही विधि विधान से और अनुष्ठान से उसको करते थे, इसीलिए वो वैकुंठ को गए। और उन्हीं के नाम से ही इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी व्रत और त्योहार बनाए हैं, वो उस समय की जरूरत के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से, देश की परिस्थितियों के हिसाब से बनाए हैं। और हर व्रत और हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। निर्जला एकादशी क्योंकि यह ज्येष्ठ माह के महीने में आती है, तो इस माह में गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है और इसी माह में निर्जला एकादशी व्रत का आना और सारे दिन निर्जल रहना, इस एक सुबह से लेकर अगले दिन की सुबह तक बिल्कुल जल को ग्रहण नहीं करना और निर्जल रहना, इसी से हमें जल के महत्व के बारे में पता चलता है कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना जरूरी है। और जल की महत्ता अपने आप ही सभी लोगों को पता चल जाती है कि जल ही जीवन है। जल को हमें वेस्ट नहीं करना है और किसी जरूरतमंद को हमें जल का दान देना चाहिए। इसी भावना और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस त्योहार को निर्जला एकादशी के व्रत के त्योहार के साथ जोड़ा गया है और जिससे हमें पानी की महत्ता का भी इस व्रत से हमें पता चलता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस व्रत की विधि के बारे में। इस दिन प्रातः सुबह उठकर नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए और सबसे पहले एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल लीजिए। उसमें थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दें और ओम गृहिणी सूर्याय नमः का मंत्र बोलते हुए। इसके बाद आप अपने मंदिर में आइए, पूजा स्थल में आइए और वहीं पर बैठकर आप श्री विष्णु जी की उपासना आराधना कीजिए विधि विधान से। पीले वस्त्र उनको धारण कीजिए, पीली वस्तुओं उनको खिलाइए, पीली मिठाई खिलाइए, पीले फलों का आप उनके सामने भोग लगा सकते हैं, पीले पुष्प उनको धारण करवाइए, क्योंकि विष्णु जी को पीली वस्तुओं से विशेष लगाव है। और एक और उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि इस दिन जब आप विष्णु जी की पूजा और आराधना करेंगे, उस समय एक चांदी का सिक्का या फिर एक कोई भी सिक्का, आप 10 रुपए का सिक्का लेकर श्री विष्णु जी के चरणों में रखिए
और वहीं पर बैठकर आपको 108 बारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र एक बारी मैं दोबारा दोहराऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बारी जाप करना है। कम से कम आप 108 बारी जाप कीजिए, अधिक से अधिक आप 11 माला भी कर सकते हैं, 21 माला भी कर सकते हैं। आप सारे दिन भी आप विष्णु जी की पूजा और आराधना कर सकते हैं। तो इससे आपको विशेष लाभ प्रदान होगा, विष्णु जी की विशेष कृपा प्रदान होगी। और जो सिक्का मैंने आपको बताया है विष्णु जी के सामने रखने के लिए, आप उस सिक्के को बाद में उठाकर, पूजा के बाद उठाकर आप अपने पर्स में रखिए। पैसे की कभी कमी नहीं होगी, हमेशा आपका पर्स भरा रहेगा। तो आइए अब मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे से टोटके बताती हूँ जिनको आप करके इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर 1, आप नमक का दान दे सकते हैं। अपने कष्टों के निवारण के लिए आप इस दिन नमक का दान दीजिए। नमक खाया नहीं जाता इस व्रत में, लेकिन दान जरूर किया जाता है, सिर्फ अपने कष्टों को निवारण के लिए। नंबर 2, आप पीपल के वृक्ष पर जाइए, जलाभिषेक कीजिए, दीपदान कीजिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में श्री विष्णु जी का वास होता है। आप उनसे अर्चना कीजिए, आराधना कीजिए, अपने कष्टों के निवारण के लिए आप उनसे प्रार्थना कीजिए। और संध्या के समय आप तुलसी जी के सामने देसी घी का दिया जलाएं। दिए में घी इतना हो कि वो पूरी रात जलता रहे। इस दिन आप सफेद चीजों का दान दे सकते हैं, जूते चप्पल का दान दे सकते हैं, दूध का दान दे सकते हैं, और एक मीठे जल का पात्र, मटका, कोई भी किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को अगर आप देते हैं इस दिन, तो आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और यह दिन श्री हरि की कृपा पाने का विशेष दिन है। आप इस दिन जितनी ज्यादा अर्चना, आराधना और मंत्रों का उच्चारण करेंगे, आपको इस दिन पूर्ण फल प्राप्त होगा। और आपके पूर्वजों के लिए भी आप इस दिन आप प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपके पूर्वज हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए आप इस दिन पूजा अर्चना और आराधना कर सकते हैं। और हमारा ज्योतिष भी यही कहता है कि आप समय की महत्ता को समझते हुए अपने आप को और अधिक बेहतर से बेहतर बनाएं और पूजा अर्चना मंत्र द्वारा अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएं, अपनी ऑरा को क्लीन करें और अपनी जितने भी नेगेटिविटी है उसको दूर करें और सभी बुराइयों को दूर करें। ये इस व्रत का विशेष महत्व है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, लेकिन आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्पेशल बेल आइकॉन को आप जरूर दबाइए। नमस्कार।